तो आइए हम लोग सम्स नंबर 6 करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहाँ पे भी अदर देन कैश है। ABC Limited was registered with a nominal capital of 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। तो देखिए टोटल है आपका 10 लाख डिवाइड बाई 10, तो आपको मार्केट में 1 लाख शेयर देना पड़ेगा अगर आपको 10 लाख रुपया चाहिए। द कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹27,000 फ्रॉम XYZ Co Limited एंड इशूड फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम। वो 27,000 का मशीन खरीदता है XYZ से और उसको 10 रुपया पर शेयर करके पूरा दे देता है। शेयर ऑफ 10,000 वर इशूड एट पार टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। 10,000 शेयर प्रमोटर्स को दिया जाता है उनके सर्विस के लिए। गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इफ टू XYZ वर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब बोल रहा है जर्नल एंट्री दीजिए अगर XYZ को जो इशू किया है वो पार में हो, प्रीमियम में हो या डिस्काउंट में हो। तो ये करने से पहले चलिए हम लोग इसका एक वर्किंग्स कर लेते हैं। पहला केस है एट पार। व्हाट इज योर फेस वैल्यू? द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज ₹10 पर शेयर। ओके, एट पार देखिए आपको टोटल 27,000 रुपया है एट पार। तो यहां पे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। आपका अमाउंट है 27,000 डिवाइड बाई 10 विच इज 2700 शेयर्स। एट पार में आप 2700 शेयर दे रहे हैं। सेकेंड केस एट अ प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम कितना है? 20%। तो ये निकालिए योर फेस वैल्यू इज ₹10, प्रीमियम is equal to ₹10 into 20 by 100 which will be ₹2. Therefore total amount per share is equal to 10 plus 2 is equal to 12. Now number of shares to be given, तो ये हो गया आपका 27,000 डिवाइड बाई 10 प्लस 2, 27,000 डिवाइड बाई 12 विच बिकम्स 2250 शेयर्स। ठीक है। थर्ड केस एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट है आपका, तो चलिए पहले वो निकालते हैं। फेस वैल्यू ₹10, डिस्काउंट ₹10 इंटू 10 by 100, ₹1। Therefore total amount per share is equal to 10 minus 1 which is 9. Now number of shares to be given, 27,000 divided by 10 minus 1, 27,000 divided by 9 which becomes 3,000 shares। ठीक है, तो सिंपल हो गया। पहला केस में 2700, दूसरा केस में 2,250 और तीसरा केस में 3,000 शेयर। चलिए आइए अब इसको पुटअप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ABC रजिस्टर्ड किया है 10 लाख से, उससे मतलब नहीं है, 27,000 का यहाँ पे होगा। तो इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड। ठीक है, पहला एंट्री जो होगा A फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। सबसे पहले आप मशीनरी लेते हैं, तो इसका एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू XYZ को लिमिटेड अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका 27,000 रुपये से, क्योंकि आप 27,000 का मशीनरी खरीदे हो। किससे खरीदे हो? XY कंपनी लिमिटेड।
नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम XYZ को लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए इसको जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो 3 केसेस में है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग केसेस के अनुसार इसका पेमेंट करते हैं। फर्स्ट केस, इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, इफ शेयर्स आर इशूड एट पार मतलब सेम वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट किसको कर रहे हैं, XYZ को लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000 रुपया, 27,000 रुपया। यहाँ पे आप कितना शेयर दे रहे हैं, 2700 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग 2700 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued to XYZ Company Limited. नंबर 2, सेकेंड केस क्या है हमारा, सेकेंड केस है इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, पैसा तो XYZ कंपनी लिमिटेड को ही मिल रहा है और उसको मिलना कितना है, डेबिट कर रहे हैं 27,000 रुपया। ठीक है, इस केस में हम लोग दे रहे हैं 2,250 शेयर। ठीक है, कितना शेयर दे रहे हैं, 2,250 इंटू 12, क्योंकि जो हमारा अमाउंट था वो 12 आया था। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखिएगा एग्जैक्ट वैल्यू जाता है 2250 इंटू 10, तो ये जाएगा 22,500। ठीक है, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2250 इंटू 2, 4,500, बीइंग 2250 शेयर्स ऑफ ₹10 each issues at 20% प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं एक और पेपर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। थर्ड केस है हमारा इफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, इफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट है हमारा। तो देखिए यहाँ पे शेयर आया था 3,009 रुपया आपका अमाउंट निकला था डिस्काउंट के बाद। शेयर कैपिटल में 10 रुपया जाएगा, डिस्काउंट में 1 रुपया करके जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिए, XYZ कंपनी लिमिटेड अकाउंट 30,000 इंटू 9 डेबिट 27,000 ही देंगे उसको। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट 3,000 इंटू 1 डेबिट 3,000 रुपया। 2 ये 3,000 आया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 इंटू 10 30,000। यहां पे नरेशन लिखेंगे बीइंग 3,000 शेयर्स
of 10 each issued at discount of 10% each. ठीक है, इस तरह से ये सम्स का ये पार्ट कंप्लीट हुआ. अब एक और पार्ट है जहां पे हम लोग प्रमोटर को दिए थे पैसा. वो पार्ट रुकिए मैं आपको पहले दिखाता हूं. ये देखिए, शेयर्स ऑफ ₹10,000 वर इशूड एट पार टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस. तो यहां पे केस है फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू दी प्रमोटर्स. तो ये केस क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000. अब इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर्स इशूड एट par to the promoters. और इस तरह से ये सम्स भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है.